कल के सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई एक हमने नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी ले ली थी, जिस एक्टिविटी में हम लोगों ने अ, उसको समझा था बस कि वो कैसे कैसे वर्क करता है। मेनली हमने बैक प्रेस पे काम किया था, बैक प्रेस मेथड पे काम किया था, और बैक प्रेस में हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग के थ्रू और एक टाइमर ऐसे लगा के हमने उस पे इवेंट वगैरह फायर कराया था, मतलब ठीक है, बैक प्रेस पे। अब हमारा जो मेन पर्पज है एप्लीकेशन का वो ये है कि एप्लीकेशन बने जिसमें हमारी अभी जो एप्लीकेशन है उसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस एप्लीकेशन को हम चलाते हैं। जैसे इसको चलाते हैं, ये क्या हो गया, रीलोड नाउ कर दिया मैंने गलती से। अच्छा, ये दोबारा आ जाएगा। ओ, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में अभी हमारा ये ड्रॉवर किनारे से खुल रहा है। इसमें एक फ्रेगमेंट आ रहा है, दिस इज होम फ्रेगमेंट करके। चलो मैं फ्रेगमेंट आज इसमें क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको आगे लेके चलेंगे, है ना। फ्रेगमेंट क्लियर कर देता हूँ इसी में। तो फ्रेगमेंट क्योंकि फ्रेगमेंट लगाऊंगा तो इससे अच्छा फ्रेगमेंट हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ पे जैसे होम फ्रेगमेंट आ रहा है, गैलरी का फ्रेगमेंट आ रहा है ना, स्लाइड शो का फ्रेगमेंट आ रहा है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेगमेंट तो तभी हम लगाएंगे जब फ्रेगमेंट का मतलब समझेंगे, क्योंकि इसी फ्रेगमेंट पे मुझे वेब व्यू लगाना है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्रेगमेंट जैसे एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी से हम अपनी एप्लीकेशन में एक सिंगल स्क्रीन दिखा पाते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन में एक सिंगल स्क्रीन दिखाने के लिए एक एक्टिविटी का यूज होता है, और सम टाइम ऐसी हमें जरूरत पड़ती है कि एक एप्लीकेशन में हमें मल्टीपल स्क्रीन दिखानी पड़ती है। एक ही स्क्रीन के अंदर बहुत सारी सब स्क्रीन हमें दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। तो वो कैसे दिखाएं? या तो लेआउट के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर लें, लेकिन लेआउट से कैटेगराइज अगर कर लेंगे तब भी उसकी एक्टिविटी तो एक ही होगी ना। और मैं चाहता हूं कि एक स्क्रीन में 4 स्क्रीन बन जाए और चारों स्क्रीन को 4 अलग तरीके से हैंडल करा जाए। तो ये कैसे हो सकता है? वो फ्रेगमेंट से हो सकता है, क्योंकि फ्रेगमेंट जो होता है वो एक सब एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी के अंदर से एक्टिविटी होती है। तो एक एक्टिविटी एक स्क्रीन दिखाती है, बाकी एक स्क्रीन के अंदर से बहुत सारी सब स्क्रीन अगर हमें दिखानी है तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्रेगमेंट, ठीक है। तो फ्रेगमेंट जो होता है ये बेसिकली तो फ्रेगमेंट को अगर सब एक्टिविटी भी बोल दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एक्टिविटी जो चलती है ना, जितने बार भी चलती है, जब भी चलती है, तो वो मेमोरी में कुछ जगह लेती है, समझ रहे हो। अगर हर एक काम के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी बना देंगे तो बहुत सारा स्पेस मेमोरी कंज्यूम करेगा वो। जैसे एक प्रोसेस और थ्रेड होता है, समझ रहे हो आप। सो प्रोसेस नीड अ सेपरेट मेमोरी एड्रेस, बट थ्रेड डज नॉट नीड अ सेपरेट मेमोरी एड्रेस, इट शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। उसी तरह से जो हमारा फ्रेगमेंट होता है वो एक काइंड ऑफ थ्रेड है, और जो एक्टिविटी है वो काइंड ऑफ प्रोसेस है। अब एक एक्टिविटी के अंदर से बहुत सारे फ्रेगमेंट बनाए जा सकते हैं, यानी कि वो बहुत सारे थ्रेड चलाए जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंट बिना एक्टिविटी के चलेगी नहीं है। एक कम से कम एक एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी खुद की मेमोरी थोड़ी ना होती है, ये उसी मेमोरी को ही शेयर करते हैं, सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। तो जब ये सेम मेमोरी को शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अलग से मेमोरी इनको चाहिए नहीं। मेमोरी लॉस मतलब मेमोरी कंजेशन मतलब वो जो है विश करने की कोई बात ही नहीं है। तो ये होता है फ्रेगमेंट बेसिकली। अब यहाँ पे ही देख लो, 3 स्लाइडर खुल रहा है, अब 3 बार अलग अलग ये 3 फ्रेगमेंट होता, एक्टिविटी होती तो 3 अलग अलग स्क्रीन आता, लेकिन एक ही स्क्रीन में ये 3 फ्रेगमेंट है तो 3 अलग अलग ये दिख रहे हैं, ठीक है।
अब ये फ्रेगमेंट दो तरह से बनाया जा सकता है, एक स्टैटिकली बनाया जा सकता है और एक डायनेमिकली बनाया जा सकता है। देयर आर टू वेज, टू मैकेनिज्म टू क्रिएटिंग द फ्रेगमेंट। वन इज स्टैटिक अप्रोच, अनदर इज डायनेमिक अप्रोच। आप डायनेमिकली भी फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिकली भी फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सिंपल वेब व्यू करके प्रोजेक्ट है, और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जैसे ये हेलो वर्ड है या माई फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें मैं एक फ्रेगमेंट लेके आपको दिखा देता हूँ। हेलो वर्ड एप्लीकेशन, मुझे लग रहा है ये एप्लीकेशन सही नहीं है। सिंपल माई फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें मैं बता देता हूँ। कोई भी वेब एप्लीकेशन लीजिए, उसमें फ्रेगमेंट कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारा चीज़ लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा होगा कि ये भी बनाओ ये भी बनाओ, सपोर्ट क्लास, ये तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेगमेंट आप कैसे बनाओगे पहले ये समझिए। किसी भी एक्टिविटी पे, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है फ्रेगमेंट का, और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो ब्लैंक फ्रेगमेंट आप ले लीजिए, और मान लीजिए ब्लैंक फ्रेगमेंट 1 ले लिया मैंने नाम। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें जो है आपको एपीआई लेवल है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इसको लेके फिनिश कर दिया, तो एक फ्रेगमेंट बन के आ जाएगा ये। ठीक है, इस फ्रेगमेंट का अपना एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी एक बन के आएगा। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट ऐसे बनाए जा सकते हैं। ये एक ब्लैंक फ्रेगमेंट 1 हो गया, ऐसे ब्लैंक फ्रेगमेंट 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जैसे एक्टिविटी चलती है तो उसकी लाइफ साइकिल होती कि नहीं होती है भाई। एक्टिविटी ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, चलती है ना। उसी तरह से फ्रेगमेंट की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है, तो फ्रेगमेंट की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। ये भले ही आपका उसी के अंदर से चलती है, एक्टिविटी के अंदर से ही चलती है, लेकिन उसकी भी अपनी लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट की क्या लाइफ साइकिल होती है। आप एक मिनट, ब्राउज़र में हम यहाँ से देख लेते हैं व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इन एंड्रॉयड। ठीक है, तो इनकी डेवलपर की साइड से भी देख सकते हैं आप, कहीं और जी है किसी और साइड से भी देख सकते हैं। ठीक है, जब तक बिल्ड हो रहा है तब तक इसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेगमेंट क्या होती है, सारी कहानी वानी जो मैंने आपको समझाया है। ईच फ्रेगमेंट इंस्टेंस हैज ओन लाइफ साइकिल। ठीक है, अब देखिए ये ईच पॉसिबल लाइफ साइकिल स्टेट रिप्रेजेंट लाइफ साइकिल स्टेट है ना। इनिशियलाइज, क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम, इसका डायग्राम भी होता है एक बहुत बढ़िया। ये देखिए ये बढ़िया डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख जाएगा, कहीं पे भी दिख जाएगा। देखिए फ्रेगमेंट के बारे में क्या लिखा गया है कि फ्रेगमेंट इज अ पीस ऑफ एन एक्टिविटी विच इनेबल मोर मॉड्यूलर एक्टिविटी डिजाइनिंग, एंड इट विल रॉन्ग सेज ए फ्रेगमेंट इज अ काइंड ऑफ सब एक्टिविटी। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फ्रेगमेंट जो होता है ओन लेआउट होता है, मतलब कोई भी फ्रेगमेंट बनेगा तो इसका अपना खुद का लेआउट होगा, एंड इट्स ओन बिहेवियर। ठीक है, लाइफ साइकिल, कॉल बैक, सब इसका अपना खुद का होता है। ठीक है, यू कैन ऐड, रिमूव, वगैरह वगैरह। फ्रेगमेंट कैन यूज मल्टीपल एक्टिविटी, मतलब एक फ्रेगमेंट जो है एक्टिविटी को भी यूज कर सकता है, एक्टिविटी फ्रेगमेंट को यूज कर सकती है फ्रेगमेंट। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है,
तो कई पॉइंट है, जरा देख लो। पहला वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, ये फ्रेगमेंट बन के आया ना, ब्लैंक फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट की एक एक्सएमएल बन के आई है। ठीक है, ये यहाँ लेआउट इन्फ्लेटर में ये देखिए, ये लेआउट का ये है ब्लैंक फ्रेगमेंट, ये लेआउट इसका बन के आया है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि हर फ्रेगमेंट का अपना लेआउट होता है। फिर कह रहा है यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेगमेंट इन एक्टिविटी। हम किसी एक्टिविटी में, कोई एक्टिविटी अभी हम बनाएंगे, उसमें फ्रेगमेंट को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ये ऐसा करेंगे। वाइल एक्टिविटी इज रनिंग, एक्टिविटी जब चल रही है उसी टाइम पे यू कैन कंबाइन मल्टीपल फ्रेगमेंट इन अ सिंगल एक्टिविटी। ठीक है, वो हम करेंगे। कैसे करेंगे? दो तरीके ना, स्टैटिक और डायनेमिक, बताता हूँ अभी। फ्रेगमेंट कैन यूज मल्टीपल एक्टिविटीज। फ्रेगमेंट की अपनी लाइफ साइकिल होती है, अपने हिसाब से वो चलती है। फ्रेगमेंट कैन इम्प्लीमेंट बिहेवियर वगैरह, मतलब ये एपीआई लेवल 15 में जो है, हनीकॉम लेवल में ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो इसकी देखिए लाइफ साइकिल का ये पूरा कहानी है। ऐसे देखिए स्क्रीन में बताया जा रहा है कि जैसे ये इस तरह से ये कंबाइन होता है, ये इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड है। फ्रेगमेंट स्टार्ट होता है, अटैच होता है। भाई जब फ्रेगमेंट स्टार्ट होगा तो किसी एक्टिविटी के साथ पहले अटैच होगा, फिर वो क्रिएट होगा, फिर उसका ऑन क्रिएट व्यू मेथड चलेगा। ठीक है, जब ऑन क्रिएट व्यू मेथड है, वो कुछ व्यू क्रिएट करके देगी जिससे एक्टिविटी हमारा मतलब क्रिएट हो जाएगा। फिर वो स्टार्ट होगा, फिर रिज्यूम होगा, फ्रेगमेंट रनिंग होगी, फिर वो पॉज होगा, बीच में स्टॉप हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा मेथड कब चलता है। तो ऑन अटैच जो मेथड होता है, फ्रेगमेंट इंस्टेंशिएट एसोसिएटेड विद एक्टिविटी इंस्टेंस वगैरह वगैरह, सबके बारे में लिखा हुआ है कि क्या है। मैं वो डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए यहाँ ऑन क्रिएट व्यू, म्यूट म्यूट कर लीजिए भाई। ठीक है, सारे मेथड की कहानी यहाँ पे भी लिखा होगा, कौन कौन मेथड कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अपडेट करते रहते हैं लोग, तो यहाँ अपडेटेड चीज़ें होंगी। वो पुराना ट्यूटोरियल था, वो वहाँ पे पुरानी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, तो वो ऑन अटैच वगैरह यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है लाइफ साइकिल में। ऑन क्रिएट, ऑन व्यू क्रिएटेड, ये सब इसके एक्टिविटी क्लास के मेथड हैं। सॉरी, फ्रेगमेंट क्लास के मेथड हैं, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एक्टिविटी इनिशियलाइज होती है किस वाली लाइन में, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट व्यू, व्यू क्रिएटेड, यहाँ से एक्टिविटी इनिशियलाइज हो गई और क्रिएट हो गई। ये स्टार्टिंग होती है, ऑन स्टार्ट से स्टार्टेड हो जाती है। ऑन रिज्यूम चला दोगे तो रिज्यूम हो जाएगी, अदरवाइज वो पॉज वॉज करोगे तो पहुंच जाएगी। सारी लाइफ साइकिल मेथड ओवरराइड कर लो, और क्या। ये आपके लिए एक टास्क है छोटा सा, कर लीजिएगा, सारे मेथड ओवरराइड कर लीजिए। ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ये सारे मेथड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बस इसी में डाल देना है। ये जो हमने अभी क्रिएट किया है ना, कहाँ गया ये, इसी के अंदर उठा के रख देना है। देखिए कुछ मेथड तो यहाँ पे लगाए गए हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। जैसे जैसे एक कंस्ट्रक्टर आ रहा है, फिर एक आ रहा है आपका ऑन क्रिएट मेथड आ रहा है। वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है ऑन क्रिएट की, अभी मेरे केस में भी ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पड़े रहने दो, कोई हमारा नुकसान थोड़ी नहीं कर रहा है। तो मेन ये मेथड है जो चल रहा है, ऑन क्रिएट व्यू क्रिएट करके ले रहा है। अब सारे मेथड ओवरराइड कर देना और मुझे बताना कल, मतलब कमिंग क्लास में मंडे, कि भाई क्या आपने किया, क्या आपने समझा एक्टिविटी क्लास के फ्रेगमेंट क्लास के मेथड। आपने कहा सर फ्रेगमेंट तो बना दिया, क्या इसको मैं अकेले चला सकता हूँ बिना एक्टिविटी के? तो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं भाई। ये तरीका ही नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जी फ्रेगमेंट अकेले चल जाएगा, नहीं। फ्रेगमेंट कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अभी तो एक बना है ना, एक और बना लेते हैं, दो बना लो, 10। मैं 10 तो नहीं बनाऊंगा, बस दो बना लेता हूँ। ब्लैंक फ्रेगमेंट 1 और ब्लैंक फ्रेगमेंट 2, दो हमने क्रिएट कर लिया।
और इस दोनों फ्रेगमेंट को मुझे कहाँ दिखाना है, किसी एक्टिविटी में दिखाना है। एक्टिविटी में इसको दिखाया जा सकता है और फ्रेगमेंट की अपने लेआउट होगी, अपनी डिजाइनिंग होगी, है ना। जैसे ये ब्लैंक फ्रेगमेंट 1 है, इसमें इसकी अपनी डिजाइनिंग कर दो, अपने हिसाब से इसका कलर वलर, इसमें जो कुछ भी लेना है वो अपने हिसाब से ले लो। जैसे इसमें लिखा हुआ है दिस इज ब्लैंक फ्रेगमेंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह आप ले लो, वो आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी ये बैकग्राउंड और कलर सेंट लगा दिया। दूसरा वाला जो फ्रेगमेंट है उसमें मैं अब ज़्यादा कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप अपना हर फ्रेगमेंट में अपना उसका लेआउट होता है, उसमें अपने हिसाब से कोडिंग करिए। यहाँ फ्रेगमेंट में समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आप उस वाले में मूव कर जाएंगे हम, ठीक है। तो आपको ठीक है, यहाँ फ्रेगमेंट कलर में और भी कलर होगा, मैं दूसरा कलर यहाँ ले लेता हूँ, ये कलर प्राइमरी ले लेता हूँ, तो इस तरह से आ जाएगा। तो एक हमने फ्रेगमेंट बनाया जिसका ये कलर ले लिया है, दूसरा फ्रेगमेंट बनाया उसका ये कलर ले लिया है, और ये दोनों फ्रेगमेंट जो है दोनों की अपनी अपनी जावा क्लासेस होंगी, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी जावा क्लासेस होंगी, और इन दोनों को कहाँ लगाना है, किसी एक्टिविटी में, समझ रहे हो, किसी एक्टिविटी में। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ कौन सी एक्टिविटी इसकी लॉन्चर है। इसकी लॉन्चर एक्टिविटी है स्पिनर व्यू वाला, वही है, स्पिनर है, वैसे कोई ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट नाम की एक्टिविटी है, ठीक है। चलो एक एक एक्टिविटी भी बना लेते हैं, ठीक है, अपना एकदम बिल्कुल अलग सा, ठीक है। एक इम्पटी सा एक्टिविटी भी क्रिएट कर लेते हैं जिनका इससे कोई रिलेशन ही नहीं होगा। एक एक्टिविटी क्लास हम क्रिएट कर देते हैं, बेसिक एक्टिविटी, जिसका नाम ले लेते हैं जी फ्रेगमेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो याद रहेगा कि ये इसको लॉन्चर यहाँ से ही क्लिक कर देता हूँ मैं, पहले नहीं करता था, इस बार क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो जाके देखते हैं कि इसके मैनिफेस्ट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेगमेंट एक्टिविटी को लॉन्चर बना दिया क्या, लॉन्चर वाला कोड जो है यहाँ पे है, ये है, बनाया नहीं है, ठीक है। अभी बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है। ओके, इंडेक्सिंग हो गई, ये एक्टिविटी है, इसमें ये स्टार्ट फ्रेगमेंट स्टाइल थीम ये सब भी लगा के आ गया, है ना। और ये इंटेंट फिल्टर जो है कट करके मैं यहाँ से इस एक्टिविटी के साथ लगा दिया। ये थीम नहीं चाहिए मुझे, हटा देता हूँ, नो एक्शन बार करके, लेबल थीम नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। या मुझे लग रहा है इस एक्टिविटी में लगा है तो रहने देते हैं, कोई बात। ओके, तो ये फ्रेगमेंट एक्टिविटी हमारी एक क्लास हो गई, इसका अपना एक एक्सएमएल हो गया, एक्सएमएल में आते हैं, ये ना एक्सएमएल, इसमें देखिए ऊपर टूल बार लगाया गया है, कल भी हम बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें वो मैंने शायद एक ब्लैंक एक्टिविटी आती है वो ले लिया था, इम्पटी नहीं लिया था, क्योंकि इसके अंदर एक कंटेंट मेन भी आता है, ठीक है, कंटेंट फ्रेगमेंट करके आता है, इसके कोड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, मेनली जो भी हम कंटेंट वंटेंट ऐड करेंगे सब यहीं पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आपकी इच्छा है, आप एक्सएमएल को चेंज भी कर सकते हैं। ये नीचे फ्लोटिंग बटन चल रहा है, यहाँ कंटेंट आप ऐड करो, बट कंटेंट के लिए इन्होंने दे रखा है कि जी आप अलग से कोई लेआउट है वो कंटेंट फ्रेगमेंट करके है उसमें इंक्लूड कर लो, तो उसी में हम लगा लेते हैं जी। इसके लिए जो ये कंस्ट्रेंट है ये हमें हटा देता हूँ, यहाँ रिलेटिव कर देता हूँ, और
ये रिलेटिव कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं एक फ्रेगमेंट चाहता हूँ, राइट। मैं यहाँ फ्रेगमेंट लगा दूंगा, अपना स्टैटिकली फ्रेगमेंट लगा दूंगा दोनों। कैसे लगाते हैं फ्रेगमेंट? इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। देखिए यहाँ फ्रेगमेंट होता है, ये फ्रेगमेंट। तो ये स्प्लिट में नहीं दिख रहा था क्या? यहाँ प्रॉपर्टी कहाँ चली जाती है स्प्लिट में भाई? प्लेटीज यहाँ से आते हैं। ये फ्रेगमेंट होता है, लेकिन ये ना एक डिजाइन मोड में ही कर देते हैं। वैसे कोई तरीका, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर दीजिए आप, कोड से भी कर सकते हैं। मैंने फ्रेगमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप करा, तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इस प्रोग्राम में ये सब फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। तो जी ये ब्लैंक फ्रेगमेंट मैंने पहले बनाया था, तो मैंने इसे ओके कर दिया। ठीक है, तो ये एक फ्रेगमेंट टैग के थ्रू ये फ्रेगमेंट लिंक हो गया यहाँ। ठीक है, देखें कोड इसका आ गया। कोड नहीं आया भाई अभी, ऐसा क्यों भाई? प्रोसेस चल रहा है क्या? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा या ठीक है, उस टाइम पे कुछ दिक्कत रही होगी, अभी आया है फ्रेगमेंट, देखिए यहाँ। ठीक है, कोड में जाएंगे, ये देखिए फ्रेगमेंट आ गया, ये यहाँ पे दिखने लगा। तो बस जब एक फ्रेगमेंट हमने ऐसे कर दिया, दूसरे को भी ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका लेआउट जो है मैं ले लेता हूँ लीनियर। ठीक है, और ये एक फ्रेगमेंट की आईडी है फ्रेगमेंट, इसकी आईडी मैंने फ्रेगमेंट 1 दे दी, इसकी आईडी मैंने फ्रेगमेंट 2 दे दिया। तो ये 2 फ्रेगमेंट हमारे हो गए। और इसका जो नाम है ब्लैंक फ्रेगमेंट 1, ये नाम वही है, इसका नाम है ब्लैंक फ्रेगमेंट 2, तो उसको मैंने 2 दे दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसके डिजाइन में जाएं तो ये थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि जी दोनों फ्रेगमेंट एक के बाद एक थोड़ा सही से दिख जाएं। ठीक है, तो लीनियर लेआउट है, ओरिएंटेशन मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ से ओरिएंटेशन मैं देता हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देता हूँ। ठीक, तो एक मिनट, इसका यूआई ये बड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, ये प्लेटी वेटी हटा दूँ क्या? थोड़ा सा ये खींच देता हूँ किनारे से। ठीक है, कोड भी चलेगा तो ये भी चलेगा साथ में, तो ठीक है। अच्छा, इसका जो लिखा है विड्थ और हाइट ना, यही थोड़ा दे, ये मैं इसकी जो विड्थ है ये कर देता हूँ जी मैच पेरेंट पूरा, है ना। और इसकी जो हाइट है ये भी कर देता हूँ जी मैच पेरेंट। ठीक, तो ये पूरा आ गया। ठीक है, तो सामने दिख रहा है कि पूरा पूरा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब यहाँ पे जी अगले वाले का भी जी मैंने यहाँ पे दे दिया मैच पेरेंट, और यहाँ दे दिया मैंने मैच पेरेंट। ओरिएंटेशन जो है मैं इसका देता हूँ वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेगमेंट जो है हमारा, ये इसके लिए मैं एक काम और कर लेता हूँ, डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ, समझ रहे हो, वेट सम प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वेट सम यहाँ पे लगा दिया 2, और इसके लिए जी मैंने वेट यूज कर लिया 1। तो 2 सेक्शन जो है मुझे अपना अलग से क्रिएट करना पड़ेगा व्हेन। तो अब आप देखिए यहाँ से डिजाइन में ही सीधे देखिए, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली 2 है, एक 2 वेट सम हमारा यहाँ पे बन के आ गया। ये फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, दोनों के पीछे मार्जिन चाहिए, तो ऐसे 2 लगाओ, 3 लगाओ, 10 लगाओ, जितने आप फ्रेगमेंट लगाना है लगा लीजिए। लेकिन
देखिए ये चीज़ याद रहे, ये चीज़ मतलब है कि भाई आप जो फ्रेगमेंट बना रहे हो वो फ्रेगमेंट जो दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हैं उनमें अपना अलग अलग कोडिंग होगा, और जो इसकी फ्रेगमेंट एक्टिविटी होगी वो फ्रेगमेंट एक्टिविटी में दोनों फ्रेगमेंट को लगाने के लिए क्या करा गया है, मतलब इसके लिए दो फ्रेगमेंट टैग लगाए गए हैं। ठीक है, कोड में जाइए तो देखिए ये एक फ्रेगमेंट टैग यहाँ पे लगाया गया है, नीचे फ्रेगमेंट टैग ऐसे लगाया गया है। तो इसका मतलब अगर हमारे प्रोग्राम में 10 ऐसे फ्रेगमेंट बनाने तो 10 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैटिक तरीका है और इसके साथ आपने फ्रेगमेंट का नाम दे रखा है कि जी इसमें ये दिखे, इसमें ये दिखे। तो चलिए रन कर लेते हैं एप्लीकेशन, ये दिख जाएगा ये। तो मतलब ये स्टैटिक अप्रोच है। स्टैटिकली आपने फ्रेगमेंट का नाम बता दिया कि इस फ्रेगमेंट पे ये फ्रेगमेंट दिखेगा। अब ये बदल नहीं सकते हो आप, कोडिंग से चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब अलग अलग फ्रेगमेंट पे जो अलग अलग एक्शन करने हैं वो भी यहाँ पे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। लेकिन ये क्या कर दिया मैंने भाई, ये तो बड़ा ज्यादा समस्या हो गया। ये तो हमारे सिस्टम को ही हैंग कर जाएगा। तो एडीवी डिडक्टेड, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज भी नहीं होगा अभी इतना जल्दी। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ये रन होके आ गया। तो जो हमने दो अलग अलग फ्रेगमेंट ले रखे थे वो दोनों फ्रेगमेंट देखिए, यहाँ हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट वन और यहाँ पे हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। ठीक है, चूंकि इसका कलर ऊपर वाला जो कलर था उसी के सिमिलर था इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। आप इसके एक्सएमएल का कलर कोड बदल देंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, वो आपके ऊपर है। इसमें जो कोडिंग भी करोगे वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पर्पल, चाहिए 1 मिनट। ओह, ये ब्राउज पे ऑप्शन पे है, सॉरी। मेरे पास और भी कलर हैं, जैसे मैं ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर फ्रेगमेंट इस तरह से बनाना चाहते हो तो देखिए आपको क्या करना है। स्टेप क्या था, बहुत सिंपल से स्टेप्स थे। आपको फ्रेगमेंट टैग लगाने हैं और फ्रेगमेंट टैग लगा के आपको अलग अलग फ्रेगमेंट क्रिएट करना है, और वो फ्रेगमेंट का अपना लाइफ साइकिल होगा, अपनी एक्टिव मतलब अपनी लेआउट होगा, उसके लेआउट में अपनी उसकी डिजाइनिंग होगी। ठीक है, और वो उसको क्या कर लेना है, एक्टिविटी के अंदर उसको हमें लिंक कर लेना है इस तरह से। अब जैसे मैंने ये दो डिजाइन तैयार करा है ना, किनारे किनारे से ऐसे, आप 10 कर लो, इसको 4 में डिवाइड कर दो, 4 फ्रेगमेंट बना लो और चारों पे अलग अलग एक्शन करोगे। जैसे इस पे मान लो एक बटन बना हो, उस पर क्लिक करोगे तो वो अलग एक्शन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो वो अलग एक्शन होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट बनाने का तरीका है ये स्टैटिक वाला अप्रोच है, स्टैटिकली है। ठीक, लेकिन इस वाले तरीके से फ्रेगमेंट हम बनाते नहीं हैं, कम जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं इस टाइप का कोड। हम डायनेमिकली फ्रेगमेंट बना सकते हैं। तो डायनेमिकली फ्रेगमेंट के लिए वो सब कुछ वही होगा, बस हमें जो ये इस एक्टिविटी क्लास में हमने जो फ्रेगमेंट टैग लगाए थे यहाँ पे, ये फ्रेगमेंट हमें नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे कमेंट कर देंगे। इसको लगाए बिना ही हमारे दोनों फ्रेगमेंट जो है एक्टिविटी क्लास में दिख जाएंगे, फ्रेगमेंट एक्टिविटी में दिख जाएंगे। तो कैसे दिख जाएंगे, उसके लिए हमें फ्रेगमेंट की जो एपीआईज हैं उनको यूज करना पड़ेगा। हमारे पास क्लास होती है, फ्रेगमेंट मैनेजर होती है, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, बिगन ट्रांजैक्शन होता है। इस तरह से वो उनकी अपनी क्लास है जिनके माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल है। तो बस आप ऐसे लिख दीजिए, क्रिएटिंग फ्रेगमेंट
एंड्रॉयड डायनेमिकली, ठीक है, या देखो प्रोग्रामेटिकली लिखा आ रहा है, तो प्रोग्रामेटिकली बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? क्रिएट अ फ्रेगमेंट, तो ठीक है, देखिए ये लिख रहा है एडिंग एन एक्सएमएल, इस तरह से बनाइए आप, और ये सब तो वही वाला तरीका है। प्रोग्रामेटिकली के लिए एक एक्सएमएल बना लीजिए आप, और जावा कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा कोड ही है ना, हाँ। तो बस आपको लिखना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर एक हमारा मेथड है, एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है, ठीक है। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड चलाना है, जिससे हमें सपोर्टेड जो भी, क्योंकि फ्रेगमेंट की एपीआई लेवल 11 में इम्प्लीमेंट करा गया था, तो हर एपीआई में इसके अंदर जो है इन्हांसमेंट हो रहा है। तो गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर चलाइए, जिससे हमें फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर फ्रेगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट पे बिगन ट्रांजेक्शन चलाइए, जिससे हमें फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ही मेथड होता है ऐड, इसी का मेथड होता है सेट, इसी का मेथड होता है रिमूव। तो मतलब हमें फ्रेगमेंट मैनेजर चाहिए और फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे यूज करा जा रहा है, कहीं पे भी ये कोड आपको ऐसे मिलेगा। फ्रेगमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, देखिए गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, लेकिन हम गेट फ्रेगमेंट मैनेजर नहीं, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर चलाएंगे। तो हमें अपनी एक्टिविटी क्लास में, ये एक्टिविटी क्लास का ऑन क्रिएट मेथड है, यहाँ पे लिखना है जी गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, इससे हमें मिल जाएगा जी फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट, फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट। देखिए इसे हम होल्ड करें ना करें वो हमारी मर्जी है, होल्ड करके रखना है। अब आप देखिए इसका यूज नहीं रहा, ये जो एंड्रॉयड ऐप करके आता है ना, ऐप के अंदर है, इसका यूज अब मतलब बहुत कम यूज होता है। ये इसका इन्हांसमेंट हो गया एंड्रॉयड एक्स में, तो एंड्रॉयड एक्स वर्जन वाला ही आप मतलब यूज करो, जहाँ तक मुझे याद है मतलब यही चलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट आ गया। अब फ्रेगमेंट मैनेजर का जब ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो यहाँ से जी फ्रेगमेंट मैनेजर का मेथड होता है बिगिन ट्रांजैक्शन, जिससे हमें मिल जाता है क्या, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगेन हम फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन सपोर्ट जो भी यूज कर लो, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन यूज कर लो। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन आ गया, तो आपने कहा ये देखिए फ्रेगमेंट मैनेजर का नाम ही स्पष्ट है कि इससे क्या है, फ्रेगमेंट। अब देखो न्यू से ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना, आपने देखा होगा पूरे एंड्रॉयड में, आगे चल के आप देखोगे भी पूरे एंड्रॉयड में न्यू का कुछ यूज रहा नहीं, अभी न्यू से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है कहीं, फैक्ट्री मेथड होते हैं जी। फैक्ट्री मेथड है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे रहा है, उस तरह से कहानी हो रही। नाम से स्पष्ट है कि फ्रेगमेंट मैनेजर सारे फ्रेगमेंट को मैनेज करता है, और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन जो होता है इसके माध्यम से हम फ्रेगमेंट के ऊपर ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब फ्रेगमेंट में एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट ऐड करना, डिलीट करना, रिमूव करना, सेट करना, ठीक है। तो इसी का ही मेथड होता है ऐड, देखो ऐड है, ऐड, सेट, रिमूव, सब इसी का मेथड है। सेट, सेट मैक्स लाइफ, फ्रेगमेंट की मैक्सिमम लाइफ भी सेट कर सकते हो, बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो ना। और जब जैसी रिक्वायरमेंट आई आती जाएगी तो हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो चलिए फ्रेगमेंट का जो ऐड मेथड है ये क्या मांग रहा है हमसे, एक फ्रेगमेंट मांग रहा है, साथ में कुछ स्ट्रिंग टैग मांग रहा है। तो हमें फ्रेगमेंट तो बताना पड़ेगा ना कि फ्रेगमेंट मतलब किस जगह ये दिखेगा, मतलब कौन सा फ्रेगमेंट हमें दिखाना है अभी, उस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। जिस फ्रेगमेंट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो फ्रेगमेंट हमें दिखेगा। तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट है, एक है ब्लैंक फ्रेगमेंट 1, ब्लैंक फ्रेगमेंट बी, ब्लैक नहीं ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक फ्रेगमेंट
ब्लैंक फ्रेगमेंट 1 इज इक्वल्स टू न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट 1, ठीक है। फिर बनाइए, दूसरा भी है तो उसको तो दूसरे में दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हम फिर से फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है। एक बार इस चीज़ को ज़रा देखिए, फ्रेगमेंट मैनेजर आ गया, बिगिन ट्रांजैक्शन आ गया, ये फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ से हम फ्रेगमेंट को डाल के लास्ट में कमिट कर देंगे जितने भी फ्रेगमेंट हमें दिखाने हैं। तो चलो एक फ्रेगमेंट पहले हम दिखाते हैं, फिर दूसरा भी दिखाएंगे। इसमें जी फ्रेगमेंट 1 का ऑब्जेक्ट आ गया और दूसरा आता है स्ट्रिंग टैग और प्लस आईडी, किस कंटेनर व्यू में दिखेगा। एक मिनट जरा मैं देख लूँ मेथड क्या क्या मांग रहा है। पैरामीटर फ्रेगमेंट और टैग है, स्ट्रिंग टैग, टैग तो कुछ भी दे सकते हैं ना, तो ठीक है। टैग का मतलब कुछ भी लिख देते हैं, उससे क्या लेना देना, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट कमिट, ठीक है। फ्रेगमेंट मैनेजर का ही फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, सॉरी फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन ऊपर होगा, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट जो है पहले क्या था, स्टैटिकली हमारे पास आ रहा था तो हमने उसको लिंक कर रखा था। अभी हमने एक फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको इस एक्टिविटी पे लगाया है, ऐड किया है, ठीक है। देखते हैं और दूसरे फ्रेगमेंट को फिर इसी तरह से हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को यहाँ से अगेन टर्मिनेट कर देते हैं इसे। और एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक कंटेनर जो है, मतलब जो एक्सएमएल है, जिस एक्सएमएल में जिस पोजीशन पे इसको दिखाना होता है उसको भी पास करना होता है। सम टाइम देखिए वो भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन यस ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये अभी फ्रेगमेंट देखिए दिखा नहीं, है ना। ये फ्रेगमेंट हमारा वहाँ पे अभी आया नहीं, समझ रहे हो। तो जो हमारी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी में ये कहाँ गया, ये फ्रेगमेंट का ये है कंटेंट, और कंटेंट में जो हमने लेआउट ले रखा है ना, उसकी हमें आईडी ले लेनी चाहिए यहाँ पे। ऊपर आईडी है कि नहीं, तो लेट से मैंने इसकी आईडी ले लिया कंटेंट, ठीक है। तो हमें अपनी फ्रेगमेंट एक्टिविटी में यहाँ पे r.id नहीं r. लेआउट से उसकी आईडी निकालनी पड़ेगी। ये ओवरलोडेड मेथड है एक्चुअली, है ना, बहुत सारे पैरामीटर लेता है। तो r.id नहीं r.layout, लेआउट के अंदर जी नहीं नहीं आईडी से निकल जाएगा, आईडी डॉट, और क्या नाम था हमारा, कंटेंट हमने करके लिया था, कंटेंट फ्रेगमेंट है ना ये, कंटेंट फ्रेगमेंट। तो आर के अंदर से आर के अंदर से लेआउट, लेआउट के अंदर से जी कंटेंट, क्या नाम था भाई, कंटेंट फ्रेगमेंट, फाइंड व्यू बाई आईडी। तो r.id. उसकी आईडी का नाम तो यहाँ क्या भाई क्या आ रहा था, कंटेंट ही था, कंटेंट मेन कुछ भी ले लेते हैं, कंटेंट कोई वर्ड ब्रिजर वर्ड तो नहीं है, कंटेंट से ही आ जाना चाहिए, id.content, ठीक है, ये मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक तीसरा वाला भी चाहिए पैरामीटर, वो है टैग। अब मैं एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ,
फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट ऐड मेथड, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कंटेंट व्यू आईडी देन फ्रेगमेंट, तो मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट व्यू आईडी पहले देनी चाहिए देन फ्रेगमेंट देना चाहिए। ये हटा दीजिए, ये कंटेंट व्यू आईडी जो है हमें पहले देनी है कॉमा लगा के, और फिर फ्रेगमेंट का नाम देना। तो इसको ये पता चल जाएगा इस आईडी में इस जगह पे हमें दिखना है, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट दिखना है, इस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखना है। और कमिट करना भी बहुत ज़रूरी है, कमिट नहीं करेंगे तब तक वो हमें वहाँ पे शो नहीं कराएगा, ठीक है। तो टर्मिनेट कर दिया। तो गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर से फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फ्रेगमेंट मैनेजर से बिगिन ट्रांजैक्शंस, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर अपने फ्रेगमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के ऐड मेथड पे ऐड कर दीजिए। देखिए आ गया ना, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है, ये पहला वाला फ्रेगमेंट आ गया। लेकिन अब ये बात है कि अब हमें दूसरा फ्रेगमेंट कैसे दिखाना है। तो दूसरे फ्रेगमेंट को भी दिखाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जी मतलब इसके अंदर वो लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई अगर विड्थ हाइट ऐसे हो तो इस तरह से दिखे, ऐसे दिखे, वैसे दिखे। मतलब आप प्रोग्रामेटिकली ही आपको या तो इस फ्रेगमेंट की साइज अलग से आपको स्पेसिफाई करके आपको रखना पड़ेगा, फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ आपको आगे मैं बताता हूँ। लेकिन फ्रेगमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि दो तरीके से ये बनता है, एक स्टैटिक तरीके से बनता है और एक डायनेमिक तरीके से बनता है। डायनेमिक मतलब कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामेटिकली। अब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वही वाला फ्रेगमेंट हमें दिखेगा, समझ रहे हो। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वो वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे हमें दिख जाएगा। बताइए भाई, क्लियर है, इतना समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो इसकी लाइफ साइकिल भी आप करेंगे तो वो मैं पूछूंगा, तो उसी में हम डिस्कशन करेंगे। अभी इस पे इवेंट भी मैंने नहीं कॉल करा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है क्या, कि जैसे सर फ्रेगमेंट की, म्यूट कर लीजिए भाई प्लीज, कि जैसे एक्टिविटी, म्यूट कर लो भाई। एक्टिविटी क्लास का मेथड होता है फाइंड व्यू बाई आईडी, तो फाइंड व्यू बाई आईडी तो एक्टिविटी पे चल जाती है, बट फ्रेगमेंट पे कैसे चलता है? तो फ्रेगमेंट के ऊपर गेट फ्रेगमेंट वो चलेगा, गेट फ्रेगमेंट गेट एक्टिविटी चला के फिर उस पर फाइंड व्यू आईडी चलेगी, है ना। अच्छा, फिर हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये फ्रेगमेंट कॉल कैसे हो रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखिए फ्रेगमेंट बना कहाँ है इस वाली एप्लीकेशन में, हम तो यही एप्लीकेशन चला रहे थे ना। ये देखिए, ये गैलरी है, ये देखिए होम है, और ये स्लाइड शो है। ये तीन हमारे क्या बने हैं, फ्रेगमेंट। तो गैलरी का फ्रेगमेंट यहाँ पे है, होम फ्रेगमेंट यहाँ है, और ये बस इसी को समझाने के लिए उतना तामझाम मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए गैलरी एक हमारे पास एक फ्रेगमेंट है जो फ्रेगमेंट क्लास को एक्सटेंड करती है। कोडिंग पॉइंट से फ्रेगमेंट तो क्लास ही है ना, ठीक है। इसका अपना क्या होगा, अपना इसका लेआउट होगा, वही लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर है यार, जिसके थ्रू ये इन्फ्लेट होके आ रहा है, और क्या। तो इसके अंदर जो गैलरी में जो चीज़ लिखी होगी, कुछ नहीं, बस इतना ही लिखा होगा गैलरी, और क्या लिखा होगा, दिस इज गैलरी, ऐसे कुछ करके लिखा होगा। कोड में जाके देखिए टेक्स्ट व्यू बनाया गया है। अच्छा, टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट भी नहीं लिखा गया है, टेक्स्ट सेंटर कर दिया गया। टेक्स्ट कहीं प्रॉपर्टी यूज करी गई है क्या? टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी गई है कहीं। सर वो वहां से आ रहा है, वो लाइव आ रहा है, लाइव डेटा आ रहा है। अरे लाइव डेटा कहाँ से होता है, जादू होता है क्या, लाइव कहाँ से डेटा? सर कोडिंग से आ रहा है ना, कोडिंग से गैलरी बोलो। मॉडल। हाँ ये बोलो कोडिंग से आ रहा है, ये करो लाइव डेटा। लाइव डेटा क्या? तो सर यहीं से आ रहा है। हाँ ठीक है। तो मतलब ये फ्रेगमेंट हो गया आपका, बिल्कुल ये कोडिंग से आ रहा है। देखो गेट टेक्स्ट मेथड से ये डेटा गेट करा जा रहा है ना। और डायनेमिक डेटा आ रहा है, मतलब स्टैटिकली फिक्स नहीं करा गया है ना। तो
आपका फ्रेगमेंट एक्टिविटी हो गया, है ना। फिर नहीं, फ्रेगमेंट हो गया, होम फ्रेगमेंट एक अलग बनाया गया है, गैलरी का फ्रेगमेंट एक अलग बनाया गया है, और स्लाइड शो का अलग। ऐसे आपको कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा तो वहां पे आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। तो एक इसका ऑन क्रिएट व्यू मेथड है, जिसमें जी, अच्छा, इसका एक मॉडल क्लास भी बनाया गया है। हर क्लास का मॉडल क्लास है। ये वो डेटा है जहाँ से वो डेटा जा रहा है। ये सबका ये मॉडल क्लास बनाया गया अलग अलग, है ना। जैसे गैलरी का जो है अपना मॉडल क्लास है। कुछ नहीं, मॉडल क्लास मतलब जो व्यू मॉडल को एक्सटेंड कर रही है, इनकी बनी बनाई व्यू मॉडल क्लास है, जो कि इसी को एक्सटेंड कर रही है, और उसी के माध्यम से ये डेटा लाया जा रहा है ना। तो ये मैं आपको आगे चल के सारा चीज़ बताऊंगा कि ये व्यू मॉडल क्लास क्या है, क्या इसका यूज है, कैसे कैसे है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक कंसल्टर बना दिया गया है जिसमें म्यूटेबल लिस्ट ड्राइवर करके एक बनी बनाई क्लास है, जिसका सेट वैल्यू मेथड है जो डायनेमिकली वैल्यू वहाँ पे दिखा रहा है। इसका गेटर मेथड है जो वैल्यू वहाँ पे गेट करा रहा है। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो गई। चाहते तो हम वेब व्यू के लिए सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन जब वेब व्यू एप्लीकेशन बनाते हैं, अब जैसे मैंने आपको कल एक एप्लीकेशन दिखाया था, और उसको मैं इवन डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, तो उसमें कई चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब जैसे है ना, मैं आपको, अच्छा ये लोड ही नहीं हो रहा है, तो इसको रीलोड कर देता हूँ यार। यहाँ कनेक्ट डिवाइस रीलोड करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ। ये एडीबी डिस्कनेक्ट हो गया क्या? पता नहीं कैसे बंद हो गया ये। चलो ठीक है, दोबारा चला लेते हैं। क्लोज ऑल विंडो। मुझे लग रहा है ना कि ये डिस्कनेक्ट हो गया है यार। जस्ट मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तभी तो दिख नहीं रहा था वो ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, और इसको यहाँ से रन कर देते हैं। अब जैसे ये एप्लीकेशन है ये देखिए, ये एप्लीकेशन है टोयस करके, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट आप देखिए ध्यान से, तो इसमें कुछ है नहीं, एक वेब व्यू आ रहा है, लेकिन एक किनारे से खुल के आता है ना, जब वेब ड्रावर पे क्लिक करते हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसका नीचे दे रखा है, ये देखो यहाँ दे रखा है, सर्च ऐड अपडेट, नहीं वही वाला ड्रॉवर जो है वहाँ से उठा के यहाँ मैंने उसका जो नेविगेशन व्यू है ना, उसका टाइप मैंने बदल दिया है। तो बॉटम नेविगेशन ड्रॉवर मतलब बॉटम पे मैंने उसका वो लगा दिया है, क्या कहते हैं इसे, जो अलग अलग मेन्यू है ना, मेन्यू जो है ये बॉटम पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, और क्या, जैसे एक आपने एक्टिविटी बना दी, मेन एप्लीकेशन तो मान लीजिए चल जाएगा। अब मेन एप्लीकेशन चल जाएगा, लेकिन अब उसके अंदर जैसे मान लो कि आपको कुछ और एक्शन देना है, तो वो कैसे दोगे? तो इस तरह से एक्टिविटी बना के चलो ना, कि जिसमें सारा चीज़ हो, किनारे से वो खुल के भी आए, या नीचे उसके अंदर मेन्यू हो, जहाँ से आप अलग अलग एक्शन करो, समझ रहे हो ना। तो आपके ऊपर है वो। अब आप एक सिंपल वेब व्यू देना चाहते थे तो पहले भी काम कर सकते थे, वैसे भी हो जाता, नॉर्मल भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम चाहते थे कि हमारे वेब व्यू में, जब वेब व्यू के साथ ये तब भी ऑप्शन आए कि जी आप वेबसाइट उसमें ओपन कर लो, साथ में ऐप के अंदर कुछ और ऑप्शंस दिखे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करा गया है। इसमें कुछ है ही नहीं, वेबसाइट में देखते हैं क्या है, चल भी रही है कि नहीं चल रही। हो, फेल्ड हो गई, लोड ही नहीं करके दी। ठीक है,
तो इसको भी हैंडल करा जा सकता है। जैसे ये लोड करके नहीं दिया ना, तो इसमें ये एग्जिट करने का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आना चाहिए था कि भाई या तो उनका यूआरएल नहीं चल रहा होगा, या अगर यूआरएल नहीं चल रहा है तो वो भी मैसेज आया कि भाई यूआरएल क्यों नहीं चल रहा है, और या इंटरनेट की कनेक्शन की इशू है, नेट कनेक्शन क्लोज। तो नेट कनेक्शन तो मेरा सही है भाई, नेट कनेक्शन तो मेरा सही है, ठीक है। अच्छा, नेट कनेक्शन अगर नहीं भी आ रहा है तो चलो ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए ये ऐड वाला बटन है, ऐड वाले पे जाएंगे तो अलग एक्शन हो रहा है, ठीक है। ये अपडेट पे जाएंगे तो अलग एक्शन होगा, शेयर पे जाएंगे तो अलग एक्शन होगा, शेयर करने का ऑप्शन आएगा। तो हमारी एप्लीकेशन में भी हम यही चाहते थे, इसमें तो चलो यही है, हमारी एप्लीकेशन में हम भी यही चाहते थे कि जब ये एप्लीकेशन चल के आए तो इनसे अलग अलग एक्शन हो, अलग अलग काम हो। जैसे ये अब यहाँ पे तो हम वेब व्यू में मान लीजिए होम फ्रेगमेंट में कुछ दिखा देंगे, या इसको हटा ही देंगे फ्रेगमेंट, या होम फ्रेगमेंट पे चलो ये होम वाला पेज दिखेगा। अब जब मैं यहाँ पे अबाउट अस का दूं तो अबाउट अस कुछ ओपन होके आए, गैलरी दूं, कॉल अस, अबाउट अस, या जो भी अलग अलग एक्शन, उसके लिए मैं ये चाह रहा था। नहीं तो वेब व्यू तो हमारा बन ही चुका था। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले होम फ्रेगमेंट में एक वेब व्यू ले आते हैं, है ना। तो होम फ्रेगमेंट ये है, इसके क्लोज करिए, इसके कोड में जाते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट लगा होगा, है ना, होम फ्रेगमेंट में टेक्स्ट लगा होता है, लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। जब होम पे बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन चल के आती है तो कौन सा फ्रेगमेंट रन होके आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम फ्रेगमेंट ही आता है ना। उस पे ये टेक्स्ट दिखता है, ये टेक्स्ट दिखता है जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाया गया है, ठीक है। इसे हमें कस्टमाइज करना है, इसे हमें चेंज करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, ज़रा हम ये देखें कि जो इसमें फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन वगैरह का यूज करा गया है क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जहाँ तक याद है नहीं करा गया है, कहीं पे भी नहीं करा गया है। ये होम फ्रेगमेंट है, समझ रहे हो, ये इसका कंटेंट कंटेक्स्ट जो है ये होम फ्रेगमेंट है, देखो इसका मॉडल व्यू है, ये होम फ्रेगमेंट है, ये होम फ्रेगमेंट है, चलो सारे फ्रेगमेंट है और सबका अपना मॉडल है, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ दिखेगी। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। ये होम फ्रेगमेंट है, सबका फ्रेगमेंट अलग अलग बनाया गया है, सबका अलग अलग फ्रेगमेंट है। और मेन एक्टिविटी में कहीं ऐसा कोड लिखा गया है कि जी जिससे जो है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बने और ये सब है, कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो फिर आखिर वो फ्रेगमेंट अलग अलग बटन पे क्लिक करने से वो चल कैसे रहे हैं। तो पता है यहाँ पे ये जो नेव नेव कंट्रोलर के अंदर नेव व्यू है ना, नेव व्यू है ना, नेविगेशन यूआई के अंदर नेव व्यू के अंदर ये नेव कंट्रोलर जो सेट कर रहा है, इसके अंदर इनबिल्ट वो लॉजिक लिखा हुआ है कि भाई वो कैसे कैसे चलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐप कंट्रोलर के अंदर ऐप कॉन्फ़िग है और ऐप कॉन्फ़िग बिल्डर है। मेरे पास वो कोड पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिससे जो है मतलब उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जाके जी अलग अलग एक्टिविटी पे कैसे कैसे अलग अलग एक्शन करना है। जैसे चलो मैं एक, क्या मैंने चेंज किया था, मैंने कुछ चेंज किया था इसमें, एक मिनट यार, यहाँ से एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यही है ना, ऐप के अंदर एसआरसी के अंदर मेन। अच्छा, वो जो नीचे से ड्रॉवर खुल के आ रहा है ना, तो वो बॉटम नेविगेशन ड्रॉवर होता है। यहाँ पे ऑप्शन आया था कि नहीं आया था, मैं एक बार आपको ये भी चेक करा के दिखा दूँ। न्यू करके एक्टिविटी के अंदर जब आप जाते हो तो देखिए यहाँ पे कहीं आता है ऑप्शन नेविगेशन ड्रॉवर, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन बॉटम नेविगेशन ड्रॉवर। ये सब तो दिख रही है। हाँ, तो ये नीचे नीचे से आपको वो ऑप्शन दिखेगा, वो
समझ रहे हो, जो वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे ये UI में ले जाओगे तो इस तरह से नीचे खुल के आएगा, समझ रहे हो ना, जो हमारी एप्लीकेशन के तो वो चीज़ था। तो वो वही सेम है, एक्टिविटी तो खैर वही है, थोड़ा सा उसमें उसके XML में 1-2 लाइन का कहीं चेंज करा गया होगा, प्रॉपर्टी सेट करी गई होगी। अभी फ़िलहाल मैं मेन एक्टिविटी ये है ना, मेन एक्टिविटी मेन यही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बॉटम नेविगेशन व्यू करके यूज करा गया, उसी के अंदर सारा चीज लगाया गया है। मेन एक्टिविटी में आते हैं, जावा क्लास मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी में मैंने क्या किया था, मेन एक्टिविटी में जैसे हमारा नेविगेशन व्यू होम पेज पे खुल के आए, तो कुछ चेंजेस मैंने किए थे, मैं आपको बताता हूँ पहले। ये देखिए, नेव कंट्रोलर, नेव व्यू सेटअप है ना, ये सब मैंने कमेंट कर दिया है कि ज़रूरत नहीं है। ये वो है जो अपने आप ऑटोमेटिकली दिखा के ला रहे हैं बटन पे, मतलब इसी मेथड के थ्रू, ऐप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही जब आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो वो अपने आप इवेंट फायर हो रहा है, और वो मतलब इसके अंदर ही इवेंट फायर हो रहा है, और जो जितने हमारे पास वो हैं फ्रेगमेंट हैं वो अपने आप दिखते चले जा रहे हैं। उसके अंदर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन वगैरह की कोडिंग करी गई है। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फ्रेगमेंट एक्टिविटी, अब मैं एक फ्रेगमेंट, इसके लिए मैं एक फ्रेगमेंट व्यू, सॉरी एक वेब व्यू ले लेता हूँ, और उस वेब व्यू पे ही काम करूँगा। एक मिनट, ऐप रेस्ट के अंदर जाना है हमें, कहाँ गया भाई, रिसोर्सेस कहाँ पे दिखता है, SRC मेन रिसोर्स, ठीक, ओके। तो हमारा मेन एक्टिविटी है ना, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, इसी में मैंने फ्रेगमेंट व्यू लिया हुआ था, सॉरी वो वेब व्यू लिया हुआ है। वेब व्यू कहाँ पे लिया हुआ है, ये चीज़ ज़रा मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। कंटेंट स्प्लैश है ये तो, कंटेंट अपडेट, फ्रेगमेंट कंटेंट, फ्रेगमेंट नोटिफिकेशन, एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी ऐड, फ्रेगमेंट डैशबोर्ड। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिया है वो तो मुझे यहाँ पे लिया हुआ है, देखो एक्टिविटी ऐड करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी ले लो आप, आपकी इच्छा है। हमें कहाँ पे लेना है, चलिए हम भी लेके चलते हैं अभी फिलहाल। सो मेन एक्टिविटी हमारी ये है, मेन एक्टिविटी में यहाँ पे एक्टिविटी का मेन फाइल है, इसमें इंक्लूड करा गया है ये सारा चीज़, नेव व्यू वगैरह लगाया गया है नॉर्मल, ठीक है। बॉटम होता है तो बॉटम, हमारे केस में बॉटम है नहीं, ऐप बार मेन है, फिर टूल है, फिर कंटेंट मेन है, और इसके अंदर ये फ्रेगमेंट है, ठीक है। और ये फ्रेगमेंट जो है, ये फ्रेगमेंट जो लगाया गया है एक तरह से स्टैटिकली लगा दिया गया है, तो हम वो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट जाता होगा उसके हिसाब से ये हमें फ्रेगमेंट अलग अलग ला रहा है, तो फिर मुझे अलग अलग फ्रेगमेंट में लगाना पड़ जाएगा, ये भी समस्या हो जाएगी। और एक तरीका है कि चाहे तो हम इसी के नीचे वेब व्यू बना लें, तो फिर वो एक्टिविटी से हम हैंडल करेंगे, सबके लिए दिखेगा, ठीक है मेरे। अब इसी फ्रेगमेंट के जस्ट नीचे, क्योंकि ये तो हमारा कंटेंट मेन है ना, कंटेंट मेन,
चलिए इसी के नीचे वेब व्यू बना लेते हैं। चलिए कहीं तो बनाए, पहले बनाए तो सही, तभी तो फिर कुछ चेंजेस होंगे। तो वेब व्यू बस ये विड्थ हाइट लेके और एक वेब व्यू यहाँ पे हमने ये लगा दिया इसी के जस्ट नीचे, ठीक है। क्या है, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटली वर्टिकली। अच्छा ये कौन सा है, कंस्ट्रेंट लेआउट लगाया गया है इसके अंदर। तो ये इसमें कंस्ट्रेंट भी सेट करना पड़ेगा कि जी ये कहाँ दिखे कहाँ ना दिखे, ठीक है। तो वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे वैसे सही है, सुटेबल भी है। तो एक काम कर लेता हूँ ना, सबसे अच्छा तरीका है कि जी होम वाला जो फ्रेगमेंट आ रहा है उसका जो लेआउट है, ये जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे दिख रही है, इसी टेक्स्ट व्यू के जगह पे इसको हटा के एक वेब व्यू लगा लेते हैं, सबसे बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमारे केस में नहीं है, कंस्ट्रेंट जो सेट कर रहा है, ठीक। वैसे अगर सेट भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट व्यू लिया है उसके जगह पे वेब व्यू लगा दीजिए, बस हटा दीजिए, सारा चीज़ वही रहेगा, इसका सारा कंस्ट्रेंट वेंस्ट्रेंट सब वही रहेगा। बस आईडी यहाँ से चेंज कर लेते हैं कॉपी करके, इसकी आईडी कर देते हैं वेब व्यू, ठीक है। अब समस्या आएगी, समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि जी पहले मैं इसका डिज़ाइन देख लेता हूँ, ठीक है। बीच में है ये, मार्जिन वार्जिन भी है, ठीक है। मार्जिन टॉप, मार्जिन एंड, ये सब लिया है, मार्जिन स्टार्ट, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। वेबसाइट दिखेगी तो पूरे दिखेगी ना, डिज़ाइन में जाते हैं, ठीक है, मार्जिन हट गया, ठीक है, कोड में आ जाते हैं। अच्छा अगला चीज़ जो है, जब ये हमने वेब व्यू बना दिया तो टेक्स्ट व्यू अब रही नहीं, तो जो हमारा मॉडल एंड व्यू मतलब इसकी जो फ्रेगमेंट क्लास है, यहाँ पे इसकी हैंडलिंग करी गई है, देखिए यहाँ पे ये हैंडल करा गया, गेट करा गया है, तो यहाँ एरर आने लगा, वो कमेंट कर दीजिए, इसको भी कमेंट कर दीजिए, ज़रूरत ही नहीं है अभी हमें, ठीक। तो फिर वो फ्रेगमेंट की आईडी को गेट करना, उसको दिखाना हम कहाँ से करेंगे, ये जो रूट है ना, रूट, इसी पे फाइंड व्यू आईडी चली थी, तो इसी पे हम भी फाइंड व्यू बाई आईडी चला लेंगे, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, वेब व्यू की आईडी क्या थी, वेब व्यू थी, तो वेब व्यू से हमें वेब व्यू का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। वेब व्यू का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हमारा अल्टीमेटली पर्पस पढ़ना वेब व्यू ही है, ठीक है। तो फिर बाकी हम आगे भी कस्टमाइजेशन कर लेंगे इसमें। और वेब व्यू का जी मेथड है लोड यूआरएल, लेकिन एक इसका जो लोड यूआरएल मेथड होता है ना, वो क्या करता है, इसको किसी दूसरे जगह लेके चला जाता है, रिडायरेक्ट कर देता है, यहाँ पे नहीं खोलता है, जहाँ पे आप ले जाओगे। तो मैंने कल आपको जो वेबसाइट में यहाँ बनाना चाहता हूँ उसका यूआरएल मेरे पास होगा भी, सलेमपुर बाजार यूपी, ऐसे करके लिखूँ, यूपी में ही है सलेमपुर बाजार करके, चलो ठीक है, मेरे पास यूआरएल पहले से कहीं पड़ा होगा, वहाँ से निकाल लेता हूँ। यूआरएल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं उसे इसलिए लूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझाना है, समझा दूँगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने मेन एक्टिविटी में फिक्स कर रखा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी किस्म का हूँ ना, तो मैं जो है मैं जो है स्टैंडर्ड, कई बारी जो है जब काम जल्दी करना होता है तो स्टैंडर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वेब यूआरएल लगा रखा है, ठीक है, ये देखिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये यूआरएल जो है कन्वर्ट करा गया है, ये मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जैसे कई बारी जो है ना किसी वेबसाइट का हम अगर
ऐप में कन्वर्ट करके प्ले स्टोर पे डालते हैं तो ऐप रिजेक्ट हो जाती है, नहीं अपलोड होती है, वो प्ले स्टोर पे दिखती नहीं है वो, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो आपका यूआरएल है बिट लिंक होता है, बिट लिंक समझते हो आप लोग, जानते होगे, शॉर्ट करने के लिए होता है या लिंक चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके हम अपना वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, वो चेंज करके हमें दे देगा, ये लिंक ऐसे दे दिया था मुझे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, यूज किया है किसी ने आज तक? चलो यूज किया होगा। सो रहे हो क्या सब लोग, खाना वाना खाने चले गए क्या? सर क्या होता है ये bit.ly LIY? बिट लिंक साइट होती है, जैसे वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना, तो तो ये क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, हमारी जो साइट का जो हमारी जो साइट जैसे देखो, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, हमारी एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट को मुझे ऐप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या है कि किसी की वेबसाइट लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इवन गवर्नमेंट गवर्नमेंट की साइट को कर देते हैं, कई लोग तो ऐसा भी कर देते हैं जी, लिंक दे देंगे फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट पे चला जाएगा तो अब जो ये लीगल नहीं है, मतलब प्ले स्टोर पे ले जाओगे तो वो मतलब मना कर देगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे जब वो ले जाओगे तो वो मना कर देगा, मतलब प्ले स्टोर पे वो चीज़ अपलोड नहीं हो पाएगी। तो ये बिट लिंक जो होता है वो किसी भी वेबसाइट के लिंक को शॉर्ट कर देता है, और जो प्ले स्टोर वाला बंदा है उसको हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं उसके लिए कि जी वो नहीं समझ पाता है ना, वहाँ पे भी तो रोबोटिक्स चलते हैं ना। अब ये तो मेरी वेबसाइट से एच हट गया है, सॉरी, नहीं एच तो लगा है यार, ये चल ही नहीं रहा है ये लिंक, तो इसीलिए अभी किसी कोई वेबसाइट बताओ उसको मैं शॉर्ट कर दूँ, लिंक इसमें डाल दो बिट लिंक में, है ना, देखो लिखा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो बस यहाँ पे क्लिक करो और अपना कोई भी वेबसाइट का लिंक डालो, वो शॉर्ट करके दे देगा। ये फ्री फ्री कहते हैं तो पैसा बाद में मांगने लगते हैं, ये तो बड़ा समस्या है। और भी बहुत सारे साइट हैं जो लिंक को शॉर्ट करके दे देते हैं, आपको कोई भी लिंक होगा वेबसाइट का शॉर्ट करके दे देंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। डायरेक्ट लिंक अगर डाल के वेब व्यू में कन्वर्ट करके चलाते हो तो कई बारी रिजेक्शन हो जाता है, ऐप रिजेक्ट हो जाता है, नहीं चलाने देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी जिसका वेबसाइट है उसके डॉक्यूमेंट लाओ, उसका ये दिखाओ वो दिखाओ, ये लीगल है या इलीगल है वो बताना पड़ेगा। लेकिन ये समस्या है भाई इसमें, ये लिंक मेरा काम ही नहीं कर रहा है, या इनकी वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है क्या, सलेमपुरबाजार.com, यही तो है, ये वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है भाई इनकी जिसकी वेबसाइट को हम बनाने जा रहे हैं भैया उसकी वेबसाइट नहीं काम कर रही है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए हमारा यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब के लिए बना देते हैं क्या, या इन्हीं का ये डेवलपर्स कम्युनिटी का ही दे देते हैं, है ना, developers.com, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट दे दीजिए, कोई भी ऐप दे दीजिए, इससे कोई दिक्कत है नहीं, तो चलो मैं इसको दे देता हूँ। तो लिंक में गलती नहीं थी, वो चल ही नहीं रहा है उनकी वेबसाइट, क्या पता सर्वर और वेबसाइट से जब अर्निंग नहीं होती है, फ़ायदा नहीं होता, लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा भाई, लॉकडाउन में कुछ फ़ायदा नहीं है तो बंद कर लो, डोमेन ही बंद कर दिया। तो एक ही एक्टिविटी लॉन्च हो रही है और यहाँ से हमने उसको मेन एक्टिविटी में नहीं बनाया था, होम फ्रेगमेंट में बनाया था, समझ रहे हो। तो ये होम फ्रेगमेंट पे ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या नहीं करा आपको पता है, इंटरनेटवा का परमिशन में भूल गए हम, ठीक है, यूजेस परमिशन, इसी में तो लिखते हैं, एप्लीकेशन में लिखते हैं, यहाँ कहाँ लिखते हैं भाई, यूजेस परमिशन, परमिशन
बताओ भाई, कहाँ लिखते हैं? मैनिफेस्ट में यहाँ लिखते हैं, एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं, या अलग से ही कहीं लिखते हैं? नहीं सर, ऊपर सर, ऊपर लिखना ऊपर। हाँ, यहीं बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो ये एप्लीकेशन एक्चुअली ना, क्या? नहीं मतलब वही कह रहा था कि ये मैंने परमिशन ही नहीं दिया था ऐप में, तो फिर ये, और कई बारी जो है लोग यूआरएल तो सर वगैरह अच्छा एक काम मैंने, करो सर, अपनी सर आपकी नहीं है वो वेबसाइट, उसको कर दो ना इसमें। हाँ वो तो है, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी अब यूआरएल दे दिया मैंने। मेरा भी वेबसाइट का जो है, मैंने भी उसको रिन्यू नहीं करा हुआ है अभी, फिलहाल अभी आ जाएगा ये। अच्छा, कई लोग जो है एप्लीकेशन चलाते हैं, तो ये कहते हैं कि सर, मतलब मैंने देखा है बहुत लोगों को वेब व्यू के थ्रू वो बनाते हैं एप्लीकेशन, कहते हैं सर ना वेब व्यू में मैंने इंटरनेट की परमिशन भी दी है, मैंने ये भी करी है, मैंने वो भी करी है, लेकिन ना सर वो मेरा दिख नहीं रहा है, मतलब सब कुछ कर दिया है। तो पता है क्या हो जाता है, यूआरएल गलत लिख देते होंगे, यूआरएल में कहीं स्पेस आ जाता होगा, है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है इधर उधर, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी ये देखिए ना कि ये हमारी ऐप से बाहर चला गया, हम चाहते थे कि उसी के अंदर ही आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये फ्रेगमेंट में हमने इस फ्रेगमेंट टैग का यूज करके इसको लोड यूआरएल करके यहाँ दिखा लिया, लेकिन अब ये ऐप के बाहर चला गया ना, नहीं दिखा आपको? दिख रहे हो, ये ऐप हमारी हाँ यहाँ सर, एक्सटर्नल खोल रहा है। एक्सटर्नल खोल रहा है ना, तो वही चीज़ है। तो उसके अंदर ही कैसे खुले, तो इसके लिए अब यहाँ से वेब व्यू का असली कहानी शुरू हो जाता है। अब देखिए वेब व्यू, ये भयंकर कोड है, ये नहीं लगाऊंगा एक ही साथ, ठीक है, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। वेब व्यू की आईडी ले लिया हमने, वेब व्यू से लोड लोड पेज, देखिए लोड पेज करके मेथड है। अब ये लोड पेज मेथड में इज ऑनलाइन करके एक मैंने वेरिएबल बना रखा है। ये भी है कि जैसे मान लो कि मेरे सिस्टम में इंटरनेट ही नहीं है मोबाइल फ़ोन में, और मैं ये चेक करूं कि भाई इंटरनेट अवेलेबल है तो चले, और नहीं तो एक मैसेज आ जाए, ये भी तो चाहोगे आप। वेबसाइट जब चलेगी तो अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो सब कुछ सही है, अदरवाइज तो उसका भी कुछ कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 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 जो उसी के अंदर ओपन होती है वो कैसे ओपन होती है, ये 2-3 लाइन के कोड से होगी। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेब व्यू के ऊपर ही यूआरएल को लोड कराने से पहले वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा, जो कि वेब व्यू पे ही हम गेट सेटिंग मेथड से निकालेंगे। वेब व्यू पे गेट सेटिंग मेथड होता है जिससे हम वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट निकालते हैं, और फिर इसके अंदर वेब व्यू का मेथड होता है न्यू वेब क्रोम क्लाइंट, या एक और मेथड होता है डॉट सेट क्लाइंट। सेट क्लाइंट भी होता है, सेट क्रोम क्लाइंट भी होता है। इसमें मतलब हम पूरे क्रोम जो ब्राउज़र है ना उसको हम अपने हिसाब से हैंडल भी कर सकते हैं। जब खुद हैंडल करेंगे तो खुद हमें क्रोम को इम्प्लीमेंट करके खुद लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर उसके लिए मैं एक काम कर देता हूँ, बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ ना तो मुझे भी चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ रहा है। वेब व्यू not showing in Android layout, ठीक है, या इसमें वेब सेटिंग का ही ऑब्जेक्ट बना के डालते हैं शायद, जिससे वो एक ही में मतलब एक लाइन का कोड होता है वो, समझ रहे हो? वो मैंने भी बना रखा है कोड
मैंने खुद वीडियो बना रखा है, तो मैं सर वो तो होता है जो शायद जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसी मतलब। अरे तो कुछ ऐसे ही, तो वही तो कुछ याद नहीं है ना। वेब व्यू बाई सूर्या सर करके मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो हमने जो है वेब व्यू का बना रखा है, मैं बता रहा हूँ। एक लाइन का कोड होता है, वो वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डालना पड़ता है। दो तीन चीजें हैं ना इसमें, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, है ना। ये देखिए ये होता है, वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट लेकर सेट जावा स्क्रिप्ट टू ट्रू करना पड़ता है। न्यू वेब सेटिंग के अंदर वेब व्यू क्लाइंट का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, ये करना होता है हमें, ठीक है। तो पहले लोड यूआरएल, फिर वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट लेके सेट जावा स्क्रिप्ट ट्रू कर दिया, और वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट करके मेथड होता है, समझ रहे हो। तो सेट वेब व्यू क्लाइंट, ये हमने क्रोम क्लाइंट किया था ना, ये नहीं करना था, वेब व्यू क्लाइंट करना था। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास करना है वो है वेब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट, है ना। ये बना बनाया ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ठीक है। अब इस कोड से क्या होगा कि ये इस दो तीन लाइन के कोड से ये इसी के अंदर ही ओपन करके दिखाएगा, है ना। एप्लीकेशन अब इसी के अंदर ही ओपन होके आएगी। वेब जो हमने लिख दिया ना, क्या नाम था इसका ऑब्जेक्ट, वेब व्यू क्लाइंट। वेब व्यू क्लाइंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया वेब सेटिंग के थ्रू, और वेब सेटिंग से हमने जावा स्क्रिप्ट जो है ट्रू कर दिया, जावा स्क्रिप्ट एनेबल ट्रू कर दिया। वैसे ये दो लाइन का जो कोड है, ये इसका इससे लेना देना नहीं है। तो ये दो लाइन का जो कोड है वो जावा स्क्रिप्ट को ट्रू करने के लिए करा गया है, चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च हो गई। अभी ये स्प्लैश आया, होम हमारा ये फ्रेगमेंट है। अब इसी होम फ्रेगमेंट में, बाप रे बाप, क्या जबरदस्त कोडिंग वोडिंग करी है क्या भाई इसके अंदर। ये क्या कह रहा है, अनऑथराइजेशन एरर, एरर 404 डिसअलाउड। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ कोड लिख रखा है कि जी इस पेज को भी नहीं आप ओपन कर पाओगे, समझ रहे हो। ये इन्होंने मतलब लॉजिक लगाया है, ठीक है। चलिए, सर सिंपल गूगल खोल के ओपन देख कर लीजिए ना, हाँ गूगल का यूआरएल डाल दीजिए। वो तो हम कोई भी कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने चैनल का ही दिखा देते हैं आप लोगों को लिए, है ना। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है, बताओ ऐसे कैसे होगा भाई। सो यूआरएल को हैंडल कर लिया है, अब इसको टर्मिनेट कर देते हैं। नहीं ये चीज़ तो आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आ जाएगा, अब इसीलिए मैं ये सलेमपुर वाला जो वेबसाइट था ना, उसमें अलर्ट था और पॉपअप आ रहा था, कई चीज़ें थी। अब उसको मुझे कंट्रोल करना है, तो वेब व्यू में कैसे कंट्रोल करोगे, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो वो सब हमने कंट्रोल किया था उसमें। तो इसके लिए हमें क्रोम क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको फिर से हैंडल वैंडल करना पड़ेगा और सारा चीज़ दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये देखिए ये इसी के अंदर ही ओपन होके आ गया ना, ठीक है। आवाज कट रही सर। आवाज़ कट रही है, हाँ सर। एक मिनट रुक जाइए। तो जो है हम फ़ोन लगा देते हैं, एक फ़ोन लगा देंगे तो ये बेटर चलने लगेगा अभी। तो ये तो ठीक है, अभी आवाज़ सही आ रही है। हाँ सर आ रही है आपसे यार। तो देखिए ये इसके अंदर ओपन हो गया, ये इसी के अंदर ही ओपन हो गया ये, ठीक है। और इधर से ये स्लाइड बार भी ओपन हो रहा है, ठीक है। इधर से जो आपका ये तीन बिंदी है ये भी चल रही है, ठीक है। और नीचे
लेकिन ये होम फ्रेगमेंट पे दिखेगा, गैलरी पे नहीं दिखेगा, स्लाइड शो पे नहीं दिखेगा। जब होम फ्रेगमेंट करोगे तभी दिखेगा ये। तो इसीलिए मैंने इसको फ्रेगमेंट पे लगाया, वो मेन एक्टिविटी से हटा दिया था मैंने। ठीक है, तो कुछ नहीं है वेब व्यू। अच्छा ठीक है, एक चीज चलो थोड़ा धीरे धीरे हम इसमें जो है यहाँ से ना ये सारा चीज हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी youtube/android-java-tech-for-you तो ओपन हो रहा है। हाँ हो रहा है, सीधे आपको ये लेके जाएगा, इसमें लेके जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ये चीज ओपन हो रही है, सीधे ये ओपन होगा। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी समस्या ये बात की है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये तो चलो ठीक है, ये एक ऐसा पेज है सिंपली जो है जिसको आप हैंडल कर ले रहे हो। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपके ब्राउज़र में मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र में एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो रहा है, या जो भी जिस भी ब्राउज़र में लॉन्च होता है, तो ये वेब व्यू क्लाइंट से जो है ये डायरेक्टली आपको दिखा लेता है। लेकिन अब जैसे सपोज करो कि आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जाके कुछ चेंजेस करने हैं, ब्राउज़र लेवल पे मतलब जाके काम करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब जैसे यही है, देखो इसी में ही चलो इसी में ही आपको दिखाऊंगा मैं, तो मे भी आपको समझ में आए। अभी जैसे ये मान लीजिए चैनल यहाँ पे लोड हुआ। अच्छा पहला काम तो मुझे ये करना है कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, चेक करें इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर नहीं है तो वो हमें मैसेज दे कि प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वगैरह, ये मैसेज देना चाहिए उसको। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि मैंने इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, या मैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको प्ले कर देता हूँ, तो देखिए चलना शुरू हो गया, ये वीडियो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है कि जी जब मैं बैक करूँ, ठीक है, अभी तो फिलहाल ये प्रेस टू अगेन एग्जिट वाला ऑप्शन आ रहा है। और जैसे मैं जितने बार बैक करूँ, जब जब मैंने जैसे मैंने एक बार क्लिक किया यहाँ पे आ गया, फिर मैं क्लिक किया अगले पेज पे आ गया, फिर मैं क्लिक किया फिर अगले पेज पे आ गया। अब जब मैं जितने बार बैक करूं तो वो बैक बैक करके हमें लेके जाए कि कब तक, जब तक बैक करके लेके जाए, जब तक जितने बार आपने क्लिक किया था उतने बार बैक करके लेके जाए। समझ रहे हो? और चूंकि हम हमारा ऑन बैक प्रेस मेथड है, बस इस पे एक बार मारेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अब ये मुझे हैंडल करना है, तो कैसे मैं हैंडल करूंगा? तो इसके लिए और साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेबसाइट होती और उसमें क्लिक करने पे एक पॉपअप ओपन होता और उसमें ओके या साइन अप या कुछ ऐसे बटन होते, उसको मुझे हैंडल करना होता, तो मैं कैसे हैंडल करता? तो उन सब की हैंडलिंग के लिए हमें ये जो वेब व्यू है, इसमें हम वेब सेटिंग गेट किया हमने, और यहाँ पे हमने जी वेब सेटिंग का जावास्क्रिप्ट थ्रू कर लिया, और हमने सेट व्यू क्लाइंट में जो है हमने क्या पास कर दिया, वेब व्यू क्लाइंट। ये ना करके हमें जो जिस पर्टिकुलर ब्राउजर में इसको हैंडल करना है, जैसे क्रोम क्लाइंट करके एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसको ऑब्जेक्ट बना के और अपने खुद की क्लास में उसको एक्सटेंड करके उसके अंदर उसकी पूरी हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे सारा कर रखा है। जैसे देखिए वेब सेटिंग में मैंने सेट सेट वेब क्रोम क्लाइंट करके ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें न्यू माई क्रोम क्लाइंट का ऑब्जेक्ट पास किया है। ठीक है, और आप देखिए इसमें मैंने क्या क्या नहीं करा है। ठीक है, वेब व्यू के क्या क्या मेथड्स होते हैं, इतने सारे मेथड हैं वेब सेटिंग के, ये देखो ये सारे मेथड आप चला सकते हो, और नाम से स्पष्ट है कि इससे क्या होगा, लगभग दिख रहा है। ठीक है, इसमें जूमिंग होगा, जूम आउट होगा, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब ये देखो माई क्रोम क्या है, एक क्लास है, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और माई क्रोम क्लास को अब वेब क्रोम क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा, और उसमें इसकी पूरी हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि जी अगर इसमें बैक करा जाए, या इसमें अगर कोई कस्टम अलर्ट आए तो उसको कैसे हम दिखाएं, या इसमें अगर कुछ
फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना, किसी वेब पे क्लिक करके वो मेल का ऑप्शन ओपन हो। अब जैसे मैं वेब व्यू पे काम कर रहा था, तो उसमें ऐसा था कि जी वेब व्यू पे जैसे मैं क्लिक करूं तो वो सीधे मेल वाला ऑप्शन ओपन कराता था, है ना। जैसे वो था ना, इंटेंट के थ्रू हम लोगों ने किया था कि जी वो सीधे हमें मेल बॉक्स पे लेके जाए, तो उसको मुझे हैंडल करनी थी। तो देखो इसमें करा गया है। तो ये सारा अपनी क्लाइंट में अपना इमर्ज एक ऐसा था कि जी उस पर क्लिक करूं तो वो जैसे होता है ना, वेब व्यू जब आप बनाते हो तो उसको अपनी ऐप में ओपन करा रहे हो। तो जब अपनी ऐप में ओपन करा रहे हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी वेब एप्लीकेशन में कहीं फाइल चूज करने का ऑप्शन हो, समझ रहे हो, कि क्लिक करा और फाइल चूज हो और वहां से सबमिट करो, है ना, जैसे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। तो फिर उसको भी मुझे पूरा हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी पूरी हैंडलिंग का कोड देखो इस तरह से यहाँ पूरा लिखा गया है सारा। तो मैं क्या करके करूँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस एंड यू कैन ट्राई इट, समझ रहे हो। अगर आपको खुद हैंडल करना है तो वैसे तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हैंडल करेंगे ये सारा चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बहुत हो गया।